वेलकम बैक एन फ्रीक्स। या मुझे पता है मैंने एक हफ्ते से भी ज़्यादा से वीडियो नहीं डाली है, बट पर्सनल रीजंस थे। बट एनीवेज, आज मैं वापस आ गया हूँ एक नई बोरुटो वीडियो के साथ। Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! सो आज हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। फर्स्ट, बोरुटो की कागेमाशा थ्योरी एंड वो कैसे अपनी डेथ फेक करेगा। सेकंड, बोरुटो का फ्यूचर क्या हो सकता है। थर्ड, जोवन की पावर्स। एंड फोर्थ, सरदान बोरुटो के कुछ पैरेलल्स। Oh my god! Wow! सो फर्स्ट से स्टार्ट करें तो इस थ्योरी का क्रेडिट जाता है सनफ्लावर अंडरस्कोर यूए को आरसेस बोरुटो से, क्योंकि वहाँ पर ये पोस्ट हुई थी एंड मुझे ये काफ़ी सही लगी थी। तो इस थ्योरी के अंदर जो बोर्शिकी वाली बात है वो निकल जाती है विलेज के अंदर, जिस वजह से विलेज के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब बन जाता है एंड लोग बोरुटो को शन करने लगते हैं, जैसे उन्होंने नारुतो को करा था, क्योंकि उनकी वजह से कुरामा गॉन एंड रेनेगन गॉन हो गई थी। तो इस वजह से बोरुटो को शन करा जाता है एंड उसी टाइम पर कोड आ जाता है एंड कोड ऑलमोस्ट बोरुटो को 10 डेज को फीड कर देता है, लेकिन बोरुटो निकल टाइम में निकल जाता है वहाँ से एंड वो चाहता है कि वो दोबारा से अपनी लाइफ एक तरह से स्टार्ट करे, तो वो अपनी डेथ फेक कर देता है वहाँ पर, वाइल कोड को कवाकी डिफीट कर देता है। कवाकी को डिफीट करने के बाद कवाकी एज ए हीरो दिखाया जाता है पूरे विलेज के अंदर, बट बोरुटो की मेमोरी लोग शन करते हैं एंड वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो मर गया। बट अब यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम एक तरह से वो यह है कि सरडर की मांगे कि शारिंगन अवेकन हो जाएगी इससे, क्योंकि देखो अगर नहीं हुई तो ये सेंस नहीं बनाएगा, और अगर हुई तो सेंस बनाएगा, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि शिप थिंग हो गई। ऑलराइट, सो आई थिंक अब देखो मैं तो इससे फाइन हूँ, क्योंकि एज लॉन्ग एज मांगे को मिल रही है तो आई डोंट केयर कि वो कैसे अवेकन हो, ऑल्दो मैं ज़्यादा वीक चीज़ भी नहीं चाहूँगा, बट अब देखो डेथ मिल गई तो ठीक है। एंड वेल, अब कवाकी की बात करें तो I don't know. कवाकी के साथ कुछ और भी हो सकता है। अब हमें पता है कि आमडो के आई थिंक बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है कवाकी के लिए, इस वजह से सुमीरा आय भी रख रही है अपनी एक आमडो पर, ताकि वो कुछ ना कुछ करे तो रिपोर्ट कर दे फटाफट। सो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्या हो, बट आई कैन स्टिल से कि बोरुटो एक तरह से शिनोबीज को अबैंडन कर देगा ये देखने के बाद कि क्या हुआ। एंड जब हमें वो ड्रग्स का कॉन्सेप्ट मिल गया है, क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर 57 से पहले पोस्ट हुई थी, तो उसमें अंदर ड्रग्स की बात नहीं करी गई, बट आई थिंक वो आमडो की लेबोरेटरी से उसने कई सारे ड्रग्स ले लिए होंगे ऑलरेडी। आई थिंक प्रॉब्ली एक पॉइंट पर आकर बोरुटो है वो उसने खुद को एज ए शिनोबी देखना बंद कर दिया हो एंड कवाकी से वो प्रॉब्ली दोबारा से मिले। बट जब उनकी फाइनल फाइट होती है जो कि हमें दिखाया गया है, उस टाइम पे जब बोरुटो कहता है आई एम स्टिल अ शिनोबी, आप देख सकते हो कवाकी का शॉक्ड एक्सप्रेशन था। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि बोरुटो ने अपने आप को एज शिनोबी एक्नॉलेज करना बंद कर दिया हो, बट एट दी एंड द सोल ऑफ शिनोबी रिमेन्स द सेम। Goddamn right. नाउ अब ये वाली थ्योरी मैंने रेडिट से भी मिक्स कर दी थी, अपनी भी मिक्स कर दी थी। अब बात करते हैं बोरुटो के फ्यूचर के बारे में। सो अब देखो, बोरुटो एक हैप्पी गो लकी प्रोटैगनिस्ट था, ठीक है। हमें पता है बोरुटो एक ब्राइट से होने के बाद उसने अपने फादर को रिस्पेक्ट करा, लेकिन उसी आर्क के अंदर उसको एक कारमा मिल गया जिससे उसकी लाइफ और डेंजर में पड़ गई। एंड कवाकी आर्क जब से शुरू हुआ है तब से उसकी लाइफ और ज़्यादा डेंजर में जा रही है, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो कवाकी की लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार थी उसके बर्थ से, ठीक है। फर्स्ट उसके फर्स्ट फादर ने अब्यूज़ करा, देन जीगन ने करा उसको अब्यूज़, बट बोरुटो आराम से जी रहा था अपनी लाइफ। बट जब से कवाकी को नाम आया एंड नारुतो ने अडॉप्ट करा था, उसके बाद से कवाकी की लाइफ बहुत सही रही है। उससे कारमा हट गया एंड उसकी कोई चीज़ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो फ्री है इस टाइम पर। बट बोरुटो नहीं है, बोरुटो के पास कारमा है, उसे ड्रग्स लेने पड़ेंगे जिससे वो लिटरली ब्लाइंड या मर सकता है। एंड लिटरली कागे उसको असैसिनेट कर सकते हैं, मोमोशी की रिजर्व हो सकता है उससे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक स्टोरी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो कवाकी था जो कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर जाता है एंड बोरुटो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पर जाता है, इस तरह से कुछ। बट एट दी एंड हमें प्रॉब्लली एक फाइनल फाइट देखने को मिलेगी जिसके साथ सब कुछ सही हो जाएगा एंड बोरुटो फिर आराम से
फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया, क्योंकि आई डोंट थिंक बोरुटो वर्सेस कवाकी फाइनल फाइट है, वो प्रॉब्ली इस सीरीज़ के मिडिल में हो सकती है या प्रॉब्ली चैप्टर 75 या उससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि वो ओत्सुजुकी गॉड या कुछ ओत्सुजुकी से रिलेटेड होगी फाइनल फाइट। एंड तब तक बोरुटो का जो कन्फ्यूज़न है उसकी लाइफ में जो सब चला है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा ना। अब बात करें कि जोगन की क्या पावर्स हो सकती है, तो देखो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या है क्या क्यों है, बट हमें पता है कि माइथोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस लेते हैं किशिमोटो। सो इस वजह से एक बुद्धिज़्म के अंदर एक आई थिंक कोई गॉड होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट उसके अंदर उनके पास ये वाली एबिलिटीज़ होती हैं। आई मीन एक्चुअली बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये कुछ हैं उनमें से, जिसमें से फर्स्ट है द डिवाइन आई, एंड ये पावर अलाउ करती है दूसरे जन्म पे देखने के लिए। एंड हमें पता है बोरुटो के पास ये है ट्रैवल बाय माइंड मेड बॉडी। अब ये मोमोशी के साथ हुआ था तो हमें ऑलरेडी पता है ट्रैवल फिजिकल बॉडी टू अदर रियम्स, ये भी कर सकता है बोरुटो। एंड बोरुटो फ्लाई भी कर सकता है अगर बोर्शिकी को इंक्लूड करे तो। सो आई थिंक इसमें से जो और कई सारी पावर्स हैं वो बोरुटो आगे जोगन की मदद से अचीव कर सके, जैसे इनविजिबल बनना, फिर दूसरों के माइंड्स रीड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ फाइनल चीज़ के पर आते हैं, बोरुटो एंड सारडास पैरेलल्स। नाउ अगर आप नहीं नोटिस करें तो मैं बता दूं कि सारडा की आई थिंक समहाउ जो लेफ्ट आई है वो थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ वीक है देन राइट आई। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसकी वाली आई ज़्यादा जल्दी आई थिंक ब्लीड करने लगती है, क्योंकि डीपर की फाइट में भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले वाली आई ब्लीड करना शुरू करती है, एंड जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो भी उसकी लेफ्ट आई कवर होती है ना कि राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि बोरुटो अपनी जोगन वाली आई के अंदर ब्लाइंड चला जाए, क्योंकि देखो उससे मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि जब बोरुटो ने अपनी जोगन एक्टिवेट करी थी उस टाइम पर जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, जब तक लाइट आई नहीं थी, तब तक उसका पीपल दिखना शुरू नहीं हुआ था। ऐसा हो सकता है कि भले से बोरुटो उस आई के अंदर ब्लाइंड है, लेकिन जब जोगन एक्टिवेट करता है तो वो देख सकता है उस आई से, या बेसिकली उसकी पावर यूज़ कर सकता है। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि बोरुटो राइट में ब्लाइंड हो जाए एंड सारदा लेफ्ट में। एंड ये परफेक्टली वर्क करता है क्योंकि सास्के के पास अब रेनेगन नहीं है तो उसके पास एक ही एमएस आ पाएगी। बट एनीवेज गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा चैनल के साथ। एंड मैं मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए